नमस्कार तुम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ बहुत स्वागत करता हूँ। यूनिवर्सिटी फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 16 अक्टूबर रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की, एकदम फ्लैट नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली। बट इसी बीच में दोस्तों हमारा बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा पीक अभी के टाइम ना एकदम एक तरफा रैली कर रहा है, जिसमें आज भी हमें 20% अपर सर्किट फ्रीज होता हुआ देखने को मिला। और मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे इस कंपनी को लेके बहुत बार डिस्कशन किया था और बताया था कि इन्वेस्टमेंट जो होता है ना एक चाइनीज़ बैम्बू ट्री की तरह होता है। शुरुआत के आवर्स में आपको समझ में नहीं आएगा कि अच्छी कंपनी से अगर आप ये सोचेंगे कि संग संग भागेगा, ये गलत फहमी है। आपको उसको ना टाइम देना पड़ेगा। तो इसी बीच में गैस एक कंपनी अभी के टाइम बहुत ही एनालिस्ट लोग के फोकस में आ चुकी है, जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स घुस चुके हैं। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि बहुत लोग एसटीएफएल कम्युनिटी में इस कंपनी में ऑलरेडी पोजीशन बनाए भी है और बहुत लोग इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि पोजीशन बनाना सही होगा या फिर नहीं होगा। उसी के बीच दोस्तों मेरी कमेंट्री क्या है, मैं अपनी अनबायस्ड व्यू एज यूजुअल ज़रूर सामने रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। मुझे पक्का यकीन है अगर आप एच टी फिल चैनल को बार बार फॉलो करते हैं, रेगुलर बेसिस से फॉलो करते हैं, तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का वीडियो प्रकाश पे ज़रूर आएगा। और ऑफ कोर्स ये वीडियो बनाने का कुछ ऑब्जेक्टिव भी है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक भाग गया तो मैं वीडियो लेके आ गया। जब दोस्तों 150 के लेवल पे मैंने गले फाड़ के बहुत बार डिस्कस किया था ऐसे स्मॉल कैप जो पिक होता है, माइक्रो कैप पिक होता है, उसके कैटेगरी में, तो बहुत लोगों ने इंटरेस्ट लिया था, बहुत लोगों ने ऑफ कोर्स उसको अवॉइड किया था। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम जो रैली विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है वो फिनोमिनल है, आउटस्टैंडिंग है। बट इसी बीच में हमें स्टॉक मार्केट में ना रियलिस्टिक व्यू पे चलना बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज का क्लोजिंग भाव अगर देखें ना 400 क्रॉस कर चुका है। ये कंपनी है दोस्तों जिसको मैंने आज से 5 महीना पहले अगर आप देखें तो बहुत बार कवर किया था। उस समय का इस भाव जो था ना बहुत ही स्लो मूविंग कैटेगरी में पहुंच चुका था, स्टॉक हिल ही नहीं रहा था। इसको डायनेमिक केबल्स को निखिल अधेसिव को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया था। निखिल अधेसिव तो ऑफकोर्स उतना नहीं भागा, लेकिन यस डायनेमिक केबल्स गैस 180 से 600 गया। और प्रकाश पाइप की बात की जाए ये भी गैस 150 से ना अभी के टाइम किस लेवल पे आपको अच्छे से पता है। जैसे कौन से की फैक्टर्स है, कौन सा की ट्रिगर है जो इस कंपनी को भगा रहा है। क्या सही में पंप एंड डंप हो रहा है, बबल हो रहा है, फिर सही में ये अंडर वैल्यूड था। ऑफ कोर्स इसमें वैल्यूएशन स्ट्रेच हुआ है, उसके पीछे रीज़न ये जस्टिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 5 दिनों में अगर आप देखें ना ये स्टॉक लगभग 60% चढ़ चुका है। ये बात वाइट टीम जो आपको पता है कि जनवरी से हम लोग काउंट करते हैं, उसमें गैस बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि सर 2 साल का प्रोफाइल नेगेटिव है। आज क्या हुआ, तो ऑफकोर्स गैस जिन्होंने होल्ड किया ना वाइट डे में ही उनके 1 लाख ऑफकोर्स 2.5 लाख के लगभग बन चुके हैं। लेवल से गैस कंपनी भागी है। मुझे गैस उम्मीद तो थी, यकीन तो था कि चलो देर या फिर सवेर अच्छी कंपनी अंडर वैल्यूड ऑफकोर्स बाउंस बैक करती है, लेकिन इतना गैस फास्ट भागेगा ये मुझे यकीन नहीं था। यहाँ पे भी गैस जब एक फ्लैग जो पैटर्न है वो कंसिडर हुआ था, मैंने बताया भी था कि 250 के रेंज पे आ चुका है, वहाँ पे एडिशन किया जा सकता है। और उस लेवल से भी गैस हमें 150 पॉइंट के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिल चुका है। तो चाहे मनी कंट्रोल की बात की जाए, मिंट की बात की जाए, अब 200 न्यूज़ आएगी। और ऑफकोर्स बहुत ऐसे निवेशक हैं जो नए आए हैं, या बहुत सारे निवेशक का हैबिट होता है कि वो पूरा कॉपी करते हैं किसका, वेटरन बड़े इन्वेस्टर्स का, कि उनके पोर्टफोलियो में क्या प्लस माइनस हो रहा है। ये गलती गैस अब भूल के भी ना करें। बिकॉज यस डॉली खन्ना मैम की बात की जाए वो बहुत बड़ी इन्वेस्टर है, लेकिन उनका रिस्क प्रोफाइल आपका रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट है। इसीलिए गैस ब्लाइंडली किसी कॉपी ना करें। लेकिन यस देखना ज़रूरी है कि यस अगर वो स्टेक बढ़ाती है तो क्या घटनाक्रम होता है। बीच में गैस उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया और उसके बाद ही गैस प्रकाश पाइप में हमें ब्रेकआउट के बाद जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। मनी कंट्रोल की बात की जाए, मिंट की बात की जाए, हम लोगों ने गैस इस कंपनी को तब उठाया था जब इसमें बहुत बड़े इन्वेस्टर्स का नाम नहीं था। यस लेट आरजे सर की बात की जाए, झुंझुनवाला सर की बात की जाए, एक समय उनकी होल्डिंग इस कंपनी में थी, बट एट देन में वो कंपनी की होल्डिंग ज़ीरो हो गई थी। लेकिन यस यहाँ पे गैस जो डॉली खन्ना का नाम, बड़े कद का जो इन्वेस्टर्स का नाम आता है ना, उसके बाद आपको अच्छे से पता है कि स्टॉक कैसा प्रोफाइल देता है। मुद्दा गैस दर पे क्या होना चाहिए समझना ज़रूरी है। मार्केट कैप अगर आप ध्यान दें तो 1,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। आपको याद होगा जब इसका मार्केट कैप 300 करोड़ के आसपास था, तब से कैसे हमने इस कंपनी को ग्रैब करके अपने पोर्टफोलियो में रखा। मैंने आपको उस समय बताया था। अभी दोस्तों स्क्रीनर पे 24 का पी दिखा रहा है, बट डिफरेंट वेबसाइट की बात की जाए उनका जो पी है ना काफ़ी चेंजेस है। हो सकता है कि स्टैंड एलोन और कॉन्सोलिडेटेड में कुछ डिफरेंस होगा, लेकिन इसी बीच में गैस जो कंपनी 15 के पी में है, 12 के पी में है, और जब हमने पिक किया था 5 के पी पे, और उसमें गैस कंपनी का आरओई 29% था, 27% था, डिस्पाइट कि पूरा इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। वो गैस एक ट्रू
लाइक सेंस होता है निवेशक का, जिनको सही में इक्विटी मार्केट का थोड़ा नॉलेज है। अब थोड़ा सा गैस ईश्वर की कृपा से जो नॉलेज है मैं आप सब तक शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और इसी को 220 बना के हमने डायनेमिक केबल्स पर प्रकाश पाइप पे टाइमली इंटर किया था, और उसके बाद ये सब कंपनी बहुत ही भाग चुकी है। ऐसा नहीं है गैस कि ये सब कंपनी जब भागी तभी हम लोगों ने वीडियो बनाया या फिर नहीं। कंपनी अच्छी थी, ट्रू अंडर वैल्यूड थी, और ऑफकोर्स कंपनी के सेल्स में कोई खराबी नहीं थी, कंपनी की आरओई ठीक थी। एक समस्या थी कि प्लेस की समस्या, जो अभी के टाइम छूटते हुए देखने को मिली, जिसको लेकर दोस्तों मैं टाइमली आप सब तक मैसेज कन्वे किया था, ऑफकोर्स अपडेट भी किया था। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे क्या हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है, जहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो कंपनी के सेल्स सही थे, ऑपरेटिंग मार्जिन सही थे, और कंपनी के प्रॉफिट ठीक ठाक होने के बावजूद भी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा था। और जब रेडार पे आया तो ये सब कंपनी का जो 5 साल में चलती है वो गैस एक एक महीना में 2-2 महीने में पैसा बना के दे दी है। बहुत ही कम ऐसा दोस्तों ट्रू अंडर वैल्यूड स्टॉक में रिजर्व्स का लाइक इतना भंडार होता है, 250 करोड़ के आसपास रिजर्व्स, और लाइक डेट फ्री कंपनी जो बहुत ही कम ऐसे माइक्रो कैप में हम लोग देखते हैं। यहाँ दोस्तों अगर आप देखें तो पब्लिक होल्डिंग अभी भी ज़्यादा होने के बावजूद भी डॉली खन्ना जो मैम है, एक समय जो 1.35% के आसपास स्टेक लेके बैठी थी, अभी दोस्तों 2021 के बाद माफ़ करिएगा, अभी के टाइम जो स्टेक है इनके ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो चुके हैं। दोस्तों जो रिसेंट स्टेक की बात की जाए, आपके सामने प्रूफ है कि कैसे डॉली खन्ना मैम की जो स्टेक है बढ़ने के बाद मार्केट में स्टॉक को लेकर थोड़ा यूफोरिक मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कैसी यस कंपनी फंडामेंटली अच्छी थी, इसलिए मैंने बार बार डिस्कस किया था, लेकिन यस कुछ कुछ और की ट्रिगर पॉइंट ब्रेकआउट के समय आता है तो स्टॉक अंधाधुंध भागता है। आपको पता है कि जितना भी अच्छा स्टॉक है, कितना भी क्यों ना गिर जाए, मैं आपको पैनिक करके बेचने की सलाह नहीं देता हूँ, उल्टा बोलता हूँ कि आप उधर बाई कर सकते हैं। लेकिन यस जितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, जब वो गैस एकदम एक तरफा भागी तो फोमो में भी गैस मैं बाइंग करने की सलाह नहीं, तो उल्टा बोलता हूँ मैं अवॉइड करिए। और देखिए कि उस सेक्टर की कौन सी कंपनी जो अभी के टाइम एकदम नहीं चल रही है और सेम टू सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो देर या सवेर आपके पैसे बनाएगी। हाँ दोस्तों, अगर आपसे प्रकाश पाइप की रैली मिस हुई है तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रिंस पाइप का फोकस कर सकते हैं। मुझे पता है कि बहुत लोग परेशान हैं, बट मैंने दोस्तों आपको दिखाया भी कि कैसे प्रकाश पाइप भी 2-2.5 साल बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया था, जब भागा ना। आपके सामने प्रूफ है, इसलिए का धैर्य बहुत ही कीमती चीज़ होती है, और जब तक ऐसा आप इसको डेवलप नहीं करेंगे ना, तब आप स्टॉक मार्केट में उतना बड़ा पैसा नहीं बनाएंगे। यहाँ पे कैसे कुछ बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों पब्लिक से माल छीना जा रहा है। और म्यूचुअल फंड होल्डिंग द्वारा की बात की जाए, जो घटनाक्रम अभी के टाइम देखने को मिल रहा है, वो मेरे हिसाब से गाइस क्वाइट शॉकिंग है। ठीक से विटनेस करें तो ऑफकोर्स प्रिंस पाइप भी दोस्तों एक बड़ा नाम है, जिसने गाइस ईआरपी सिस्टम की वजह से जो लॉन्च हुआ था Q1 में थोड़ा डल परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन यस डिस्पाइट गुड परफॉर्मेंस के बावजूद भी गाइस ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। और उसके बाद आपको पता है कि कैसे पाइप एंड पीवीसी का बिजनेस रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद काफ़ी डेंट हुआ था। लेकिन दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। भले ही दोस्तों इस कंपनी ने 2 साल में बड़े पैसे नहीं बनाए, एग्जैक्टली जो चार्ट हमने पीपीएल में देखा था, लेकिन यस यहाँ पर दोस्तों जो बड़े पार्टीज कर रहे हैं ना, उसको आप प्लीज़ इग्नोर मत करिए। पार्टीज की बात की जाए, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, अगर आप उसमें नजर डालते हैं ना, प्रोमोटर ने आपका इस अपने स्टेक को अनचेंज किया है, एफआईज ने भली होल्डिंग कम की, लेकिन दोस्तों डीआईएस का स्टेक 11% से सीधा धीरे धीरे 18% के आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी बीच में पब्लिक की होल्डिंग जो एक समय भाग के 21% के आसपास हो चुकी थी, वो गिर के 15% के आसपास हो चुकी है। एग्जैक्टली का इस पॉली कैब में भी यही फिगर हुआ था 2500 के लेवल पे। और आपको अच्छे से पता है कि कैसे उस घटनाक्रम में, उस कॉन्सोलिडेशन फेज में बहुत लोग निकल गए थे, और सीधा वो स्टॉक 5500 के आसपास आज पॉलीकैब ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखें तो हर एक क्वार्टर में क्या है, जैसे कि दीपक नाइट्रेट को एलआईसी ने दबोचा है, 1-1.5% से उनके स्टेक एलआईसी के 7.5% 8% के आसपास हो गए। और इसी बीच में मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की बात की जाए, जो बड़ा फंड हाउस है, काफ़ी मतलब क्रेडिटेबल, मतलब बहुत अच्छा क्रेडिट है मार्केट में, इनका भी दोस्तों जो स्टेक है ना ऑलमोस्ट 10% होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा शॉकिंग है। और इधर पे गैस आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि डीएसपी स्मॉल कैप फंड ने भी गैस इस कंपनी को बार बार हर एक फ्रंट में एकोमुलेशन करना स्टार्ट कर दिया है। मैं गैस पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि पीक पे था 21% के आसपास, आज स्टॉक भागा नहीं, तो पब्लिक ने धीरे धीरे अपने स्टेक को कम कर दिया। और जैसे ही गैस पब्लिक भूल जाएंगे कि ऐसा कोई स्टॉक भी था, वैसे वैसे गैस स्टॉक भागेगा और तब रैली होगी। गैस कोई नया चीज़ नहीं है, हमेशा से होते आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पीपीएल में गैस जो की ट्रिगर पॉइंट है क्यों हो रहे हैं, वो मैंने बता दिया। मैंने ये भी बताया कि धैर्य का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, और कन्विक्शन के बिना स्टॉक मार्केट में जीतना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन यस फोमो में आके गैस कोई भी स्टॉक को बाई करने से बचे, और कम से कम Q2 के नंबर्स देखिए, ये कंपनी उन्हीं को रिवॉर्ड कर रही है जो पुराने निवेशक थे, जिन्होंने होल्ड किया खराब टाइम में। अब रही बात प्रकाश पाइप को उल्टे फुल्टे दाम पे खरीदेंगे और स्टॉक क्रैश हो जाएगा, आप चिल्लाने लगेंगे। लेकिन दोस्तों आप चाहें तो प्रिंस पाइप को फोकस कर सकते हैं, बाई और सेल
मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ये कैसे आपका निजी मामला है, लेकिन आप ये भी देखिए कि प्रिंस पाइप में भले ही कॉन्सोलेशन हो रहा है लेकिन पब्लिक से माल लूटा जा रहा है। और ऑफकोर्स कुछ क्वार्टर के अच्छे नंबर्स के बाद शायद ये सब कंपनी भी दौड़ने लगेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि एंटायर जो पाइपिंग एंड पीवीसी बिजनेस को इलेक्शन के पहले बेचना सही नहीं होगा। और उल्टा दोस्तों, इलेक्शन में जो बड़े अपडेट आ सकते हैं, जो हाउसिंग फाइनेंस के बिज़नेस को बहुत ही करीब से देखते हैं, उनको अच्छे से पता है कि हाउसिंग फाइनेंस के बिज़नेस को लेकर सब्सिडी सी जो न्यूज़ है वो कभी भी आ सकती है। और साथ ही साथ जो पानी वाले बिजनेस हैं जैसे कि पाइप एंड पीवीसी, उसमें गैस गवर्नमेंट एक बड़ी जो कैपेक्स डेवलपमेंट है वो भी अनाउंस कर सकती है। तो दोनों में से गैस कौन सी कंपनी को आपने परचेज़ किया है और सही में पीपीएल में आप देख के चौंक गए हैं या फिर कौन से आपकी बाइंग प्राइस है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।